गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करेंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड में जो कुछ भी करेंट अफेयर होता है जो कि आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है, उन सभी करेंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझते हैं और आपके अंदर झारखंड करेंट अफेयर्स के समझ को डेवलप करते हैं ताकि आप जो है झारखंड के सभी करेंट अफेयर्स को बहुत ही इजीएस्ट वे में समझ पाएं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर इस क्लास की बात करें तो यह क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है। आज है 9 जनवरी, तो 9 जनवरी के इस क्लास को आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के बारे में कि आज हम लोग कौन कौन से करंट अफेयर्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है कि झारखंड के बोकारो जिले के निवासी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार। इनके द्वारा किस पर्वत को फतह किया गया है? लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार, इनके द्वारा कौन सी पर्वतमाला है जिनको फतेह किया गया है? फतेह करने का मतलब है कौन सी पर्वतमाला है जिस पे इन्होंने चढ़ाई को पूरी की है। किन्होंने? तो लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार। अगर बात की जाए लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार की तो ये झारखंड के बोकारो जिले के रहने वाले हैं। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि झारखंड के बोकारो जिले के निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार के द्वारा किस पर्वत को फतेह किया गया है? कौन सी पर्वत पे चढ़ाई जो है वो पूरी की गई है? तो अगर बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट की यानी अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? जैसे पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। उसी तरीके से अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो कहां पे है? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और इसी माउंट किलिमंजारो पे इन्होंने फतह किया है। किन्होंने फतह किया है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार ने। कहां के ये रहने वाले हैं? बोकारो जिले के ये रहने वाले हैं, ठीक है। अगर बात करें सही आंसर की तो आप लोग भी देख पा रहे हैं ऑप्शन सी माउंट किलिमंजारो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, झारखंड के बोकारो जिले के निवासी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार। इनके द्वारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक जो कि है माउंट किलिमंजारो, उस पे इन्होंने चढ़ाई जो है वो पूरा किया है। और 5 जनवरी को, अगर 1 जनवरी की बात करें, 1 जनवरी की, ठीक है, 1 जनवरी को इन्होंने पर्वत पे चढ़ना शुरू किया और 5 जनवरी पे इन्होंने क्या किया? उस पर्वत पे चढ़ाई जो है वो पूरा कर लिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिटेल्स भी देख पा रहे हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी इसका प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ कहां पे मिलेगा अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार और इनके द्वारा माउंट किलिमंजारो पे फतेह जो है वो किया गया है, ठीक है। कहां के ये रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं झारखंड के बोकारो जिले के। अगर बोकारो की मैप बात करें तो ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में आप जो रेड कलर से शेडेड एरिया देख रहे हैं वो है बोकारो जिला, ठीक है। अगर बात करें हम लोग बोकारो जिला की तो बोकारो जिले का स्थापना कब किया गया? 1991 में। कब किया गया? 1991 में। ये कौन सा जिला है? बोकारो के बगल में यह है धनबाद और बोकारो के बगल में यह है गिरिडीह, ठीक है। आप समझिए, बोकारो के बगल में यह है धनबाद, यह है गिरिडीह। बोकारो जिले की स्थापना 1991 में किया गया, ठीक है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे, प्रेजेंट टाइम पे बोकारो में 9 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है? टोटल 9 ब्लॉक है। उन 9 ब्लॉक में से धनबाद के 6 ब्लॉक को लिया गया और गिरिडीह के 3 ब्लॉक को लिया गया। धनबाद के 6 ब्लॉक को लिया गया और गिरिडीह के 3 ब्लॉक को लिया गया और दोनों को आपस में जोड़कर एक नया जिला निर्माण किया गया जिसका नाम है बोकारो। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बोकारो जिले की स्थापना
किन जिलों से अलग करके किया गया है? तो बोकारो जिले की स्थापना 2 जिलों से अलग करके किया गया है। पहला तो धनबाद, दूसरा हो गया गिरिडीह। धनबाद के 6 ब्लॉक को अलग किया गया, गिरिडीह के 3 ब्लॉक को अलग किया गया और 9 ब्लॉक को जोड़कर बोकारो जिले की स्थापना 1991 में किया गया है। ठीक है, बोकारो में है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। अगर बात करें हम लोग बोकारो सेल की, तो बोकारो में सेल होने के कारण बोकारो को बोकारो स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? सभी चीजें क्लियर है? लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार जो कि माउंट किलीमंजारो पे फतह किए हैं, बोकारो जिले के निवासी हैं। 5 जनवरी को इन्होंने माउंट किलीमंजारो को फतेह कर लिया है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? आई होप सो कि नहीं दिक्कत होगा। चलिए आइए पीडीएफ के बारे में बात करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जो चैनल के नाम से ही है, झारखंड एजुकेशन हब के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा। और इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे। आज के क्लास की पीडीएफ की बात करें तो आज का क्लास का पीडीएफ भी आपको मिलेगा, या फिर बाकी सभी क्लासेस की बात करें तो बाकी सभी क्लासेस के पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगा। आपको करना कितना है, आपको बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ऐसे जितने लोग हैं जो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, बस और कुछ नहीं करना। चलिए आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा धनबाद स्थित सिंदरी उर्वरक कारखाना का उद्घाटन किया जाएगा? सिंदरी उर्वरक कारखाना जो कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट है। सिंदरी कहां पे है? धनबाद में है। धनबाद में है सिंदरी, और वहां पे एक फर्टिलाइजर प्लांट है, एक उर्वरक कारखाना है। ठीक है, ये जो फर्टिलाइजर प्लांट है ये पूरे भारत का सबसे बड़ा नहीं है, बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है, फर्टिलाइजर प्लांट है। ठीक है, अगर इसके नाम की बात करेंगे, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे हल कहते हैं, HURL। क्या कहते हैं? हल, यानी हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड, हल के नाम से इसे जाना जाता है। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखिए 2002 में ये जो उर्वरक कारखाना है ये बंद हो गया था। कहां पे है? सिंदरी में है। और उसके बाद इसे फिर से चालू करने का प्रयास किया गया। फाइनली ये फिर से बनकर तैयार हो गया है। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका जो उद्घाटन है वो किया जाएगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, आप लोग देख सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सिंदरी में जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट है उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा कब? 13 जनवरी को। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं धनबाद के सिंदरी में है एशिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट, जिसका इनॉग्रेशन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 13 जनवरी को किया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है गाइज? तो ये आप देख रहे हैं सिंदरी में जो फर्टिलाइजर प्लांट है ये है। ठीक है, और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं हल, यानी हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, हल के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, कहां पे? ये सिंदरी में है। ठीक है, सिंदरी कहां पे है? धनबाद में है। ये है मैप में धनबाद। ये देखिए जिस तरीके से अभी हम लोग बोकारो के बारे में देखें उस तरीके से आप ये देख सकते हैं धनबाद। धनबाद की अगर बात करेंगे तो धनबाद की स्थापना कब की गई? धनबाद की स्थापना की गई 1956 में, 1956 में। धनबाद को पहले मानभूम के नाम से जाना जाता था और मानभूम से अलग करके 1956 में धनबाद जिले की स्थापना की गई। धनबाद में अगर ब्लॉक की बात करें टोटल 10 ब्लॉक हैं। धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगर हम लोग धनबाद की बात करेंगे तो पूरे झारखंड में, पूरे भारत में सबसे अधिक मात्रा में कोयला जो है वो धनबाद में पाया जाता है। धनबाद को खदानों का शहर यानी सिटी ऑफ माइंस के नाम से भी जाना जाता है। धनबाद में बहुत सारी कोयले की खदानें हैं, इसीलिए धनबाद को खदानों का शहर भी कहा जाता है। अगर बात करेंगे धनबाद रेलवे स्टेशन की तो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला स्टेशन जो है वो धनबाद रेलवे स्टेशन है। यानी रेलवे को पूरे झारखंड में जितने भी रेलवे स्टेशन है उन सब में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो धनबाद रेलवे स्टेशन से मिलता है। अगर धनबाद की बात करें तो धनबाद जो है कौन से सब डिवीजन के अंतर्गत आता है?
नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत ये आता है। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का हेडक्वार्टर हजारीबाग में है। धनबाद में केवल एक ही सब डिवीजन है जो कि है धनबाद सब डिवीजन। तो इतनी चीजें आपको धनबाद के बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम जन मन योजना के तहत आदिम जनजातियों के बच्चों के लिए झारखंड के कितने जिलों में छात्रावास का निर्माण किया जाएगा? देखिए, पीएम जनमन योजना, इसके लिए झारखंड के कितने जिलों में आदिम जनजाति जो है उनके बच्चों के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा? तो 7। देखिए, झारखंड के 7 जिलों में ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जो आदिम जनजाति हैं, उन आदिम जनजातियों के बच्चों के लिए पीएम जनमन योजना के तहत छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? कौन सी योजना के तहत? पीएम जनमन योजना। इस योजना का नाम भी आप लोग याद रखेंगे, पीएम जनमन योजना के तहत झारखंड के 7 जिलों में। अच्छा, झारखंड के 7 जिलों में, तो आप लोग अभी बोलेंगे सर झारखंड के किन 7 जिलों में, कौन कौन से जिलों में? आइए देखिए, झारखंड के 7 जिलों की अगर बात करें, गुमला, पाकुड़, दुमका, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग और खूंटी, ये वो 7 जिले हैं जहां पे पीएम जनमन योजना के तहत आदिम जनजाति के बच्चों के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, यानी हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, जहां पे वो लोग पढ़ेंगे और रहेंगे। और पढ़ने की, चाहे रहने की, चाहे खाने पीने की बात करें, ये पूरा खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी। ठीक है, केंद्र सरकार। चाहे आदिम जनजातियों के बच्चों की पढ़ने की बात करें, आदिम जनजाति के बच्चों के रहने की बात करें, या फिर आदिम जनजाति के बच्चों के खाने पीने की बात करें, ये पूरा खर्चा जो है सरकार उठाएगी। झारखंड के 7 जिलों में कौन से योजना के तहत? तो आप देख सकते हैं पीएम जनमन योजना के तहत। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के कितने डैम में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स को शुरू किया जाएगा? क्या शुरू किया जाएगा? एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स। इसको आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने डैम में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स को शुरू किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6। झारखंड के 6 डैम में। अभी झारखंड के 6 डैम में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स को शुरू किया जाएगा। अब आपके मन में चल रहा है सर ये झारखंड के 6 डैम कौन कौन से हैं और एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स क्या है? आप लोग देखेंगे, जो फिल्म वगैरह देखे होंगे, फिल्म वगैरह में जो बीच वगैरह होता है, समुद्र के किनारे बीच वगैरह होता है, वहां पे वाटर बोट चलता है, बाइक वाला बोट चलता है। आप लोगों को नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, समझाएंगे आप लोगों को। अरे समझा के ही छोड़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। 6 डैम में, ठीक है, एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स, इसके बारे में समझेंगे। ये 6 डैम कौन से हैं उसके बारे में समझते हैं। चांडिल डैम जो कि जमशेदपुर में है, मसांजोर डैम जो कि दुमका में है, गैतलसूद डैम जो कि रांची में है, तेनूघाट डैम जो कि बोकारो में है, तिलैया डैम जो कि कोडरमा में है, और मैथन डैम जो कि धनबाद में है। तो ये वो 6 डैम है। ठीक है, अब एडवेंचर वाटर स्पोर्ट क्या है? देखिए, इस प्रकार से एडवेंचर वाटर स्पोर्ट शुरू किया जाएगा, यानी आप वहां पे जाके मस्ती कर सकते हैं, आप बोटिंग कर सकते हैं, आपको बाइक बोट चाहिए तो बाइक बोट ले सकते हैं, स्टीमर चाहिए तो स्टीमर ले सकते हैं, कुछ इस प्रकार के बोट्स चाहिए तो कुछ इस प्रकार के बोट्स आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको शुरू करने का मतलब क्या है? टूरिज्म को बढ़ावा देना। झारखंड सरकार लगातार टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है झारखंड में। तो बेसिकली अगर एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स की बात करेंगे, झारखंड के 6 डैम में शुरू किया जाएगा। और ये 6 डैम कौन कौन से हैं? चांडिल डैम, मसांजोर डैम, गैतलसूद डैम, तेनूघाट डैम, तिलैया डैम और मैथन डैम। क्लियर है? 6 डैम। आइए, हाल ही में झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद को, यानी एमपी को, संसद का मतलब क्या होता है? सांसद का मतलब होता है एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सांसद कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, अभी झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद को, यानी एमपी को, संसद महारत्न पुरस्कार, संसद यानी पार्लियामेंट, सांसद और संसद अलग अलग है। संसद के मेंबर को ही सांसद कहते हैं, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उसे कहते हैं एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है,
तो झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद को संसद महारत्न पुरस्कार दिया जाएगा? किसे? तो जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद कौन है? तो जमशेदपुर के एमपी है विद्युत बरन महातो। सभी लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन जो लोग जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा। तो जमशेदपुर के एमपी है विद्युत बरन महातो, जो कि बीजेपी के हैं। ठीक है, कौन से पार्टी से हैं? बीजेपी के हैं। विद्युत बरन महातो को संसद महारत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं विद्युत बरन महातो, और इन्हें जो है वो संसद महारत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब अगर पूरे देश की बात करेंगे, पूरे देश के 4 सांसद को इस वर्ष संसद महारत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, और इन 4 सांसद में से झारखंड के जमशेदपुर के लोकसभा क्षेत्र के सांसद है विद्युत बरन महातो। इन्हें भी विद्युत बरन महातो, तो ये आप देख रहे हैं पीएम मोदी के साथ में जो व्यक्ति खड़े हैं, ये है विद्युत बरन महातो, और ये झारखंड के जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के एमपी हैं, और इन्हें जो है सांसद महारत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो ये है जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र। ठीक है, और यही के सांसद हैं कौन? तो विद्युत बरन महातो। क्लियर है? सभी को क्लियर है? यहां पे यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कल के क्लास में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था कि दिसंबर 2023 में झारखंड में कितने रुपए शराब की बिक्री हुई है। तो आप लोगों को कहा गया था कि दिसंबर 2023 में झारखंड में 384 करोड़ के शराब की बिक्री जो है वो हुई है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्किल कंपटीशन का आयोजन जो है वो किया जाएगा? क्लियर? स्किल कंपटीशन क्या होगा सही आंसर? स्किल कंपटीशन की अगर बात करें तो चलिए, जो भी इसका सही आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, स्किल कंपटीशन का आयोजन जो है वो किस राज्य में किया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं या फिर इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का पढ़ने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।